किशोरावस्था, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद मूड स्विंग्स, दरवाजे पटकना, देर रात तक जागना, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि साइंस के पास इस बारे में एक बिल्कुल ही नई, एकदम हैरान करने वाली कहानी है? आज हम इन्हीं पुरानी सोच को तोड़ने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर टीनेजर्स को मूडी, आलसी या इरैशनल समझना हमारी सबसे बड़ी गलती हो? क्या हो अगर साइंस हमें ये बता रहा हो कि अरे हम इन सालों को बिल्कुल गलत नजर से देख रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस नक्शे को ही बदलते हैं जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। मतलब साइंटिस्ट्स अब इस दौर को देखते कैसे हैं? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। हम सब मतलब ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं, है ना? किशोरावस्था मतलब 3 साल, यानी 13 से 19, बस यही एक आम सोच बनी हुई है। लेकिन साइंस अब इस पूरी डेफिनेशन को बदल रहा है। अब किशोरावस्था को माना जाता है 10 से 25 साल तक। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 25 साल। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हमारे देखने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल उठता है कि ये इतना लंबा पीरियड क्यों? देखिए, बात सीधी है। किशोरावस्था शुरू होती है प्यूबर्टी से, जो कि एक बायोलॉजिकल चेंज है, और खत्म तब होती है जब कोई समाज में अडल्ट वाली भूमिकाएं, मतलब करियर, परिवार, ये सब अपना लेता है। और आज की दुनिया में ये जो सोशल माइलस्टोन्स है ना, वो पहले से कहीं ज्यादा देर से आता है। अक्सर टीनेजर्स के बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? अरे हार्मोनल है, और बात खत्म। पर साइंस हमें बताता है कि प्यूबर्टी के दौरान जो बदलाव होते हैं ना, वो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है स्लीप फेज डिले। ये एक बिल्कुल नेचुरल बायोलॉजिकल शिफ्ट है जो टीनेजर्स की बॉडी क्लॉक को, मतलब उनकी अंदरूनी घड़ी को, 1-2 घंटे आगे खिसका देता है। तो जब वो देर रात तक जागते हैं तो ये कोई आलस नहीं है, ये तो उनकी बायोलॉजी है जो अपना काम कर रही है। अच्छा, अब एक थोड़ा सीरियस टॉपिक पर आते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लड़कियां अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से पहले प्यूबर्टी से गुजरती हैं, उनमें डिप्रेशन का रिस्क ज्यादा होता है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? और इसका जवाब सिर्फ हार्मोन्स में नहीं है। असली वजह है सोशल प्रेशर और एक चीज जिसे कहते हैं अडल्टिफिकेशन। मतलब उनके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से समाज उन्हें कैसे देखने लगता है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। अडल्टिफिकेशन का सीधा सा मतलब है जब समाज किसी बच्चे को सिर्फ उसके फिजिकल चेंजेस की वजह से उसकी उम्र से ज्यादा मैच्योर समझने लगता है, और फिर उनसे उम्मीदें भी वैसी ही रखने लगता है। ये जो सोशल प्रेशर है ना, ये हार्मोन से कहीं ज्यादा उनके मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। चलिए अब बात करते हैं टीनेज ब्रेन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी की। लोग कहते हैं कि ये अधूरा है, इमेच्योर है। सच तो ये है कि ये अधूरा नहीं, बल्कि अपने काम के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। हमारी आम सोच क्या है कि टीनेजर्स का दिमाग पूरी तरह से बना नहीं होता, इसलिए वो खराब फैसले लेते हैं। पर साइंस कहता है नहीं, उनका दिमाग उस दौर की जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट बना है। ये कोई कमी नहीं, बल्कि ये तो एक खासियत है। और ये सुनकर तो आप शायद चौंक जाएंगे। रिसर्च के मुताबिक लगभग 16 साल की उम्र तक एक टीनेजर की बड़े फैसलों पर सोचने समझने की कैपेसिटी एक एडल्ट के बराबर हो जाती है। शर्त बस इतनी है कि उन्हें शांति से सोचने का टाइम दिया जाए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सब कुछ बदल देती है। तो इस अडेप्टेड ब्रेन की खासियतें क्या क्या हैं? देखिए, ये उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए उकसाता है। इनाम मिलने पर वो बहुत तेजी से सीखते हैं। सोशल स्टेटस को लेकर वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब दोस्तों में अपनी जगह बनाना, और हाँ, इंडिपेंडेंट होना और परिवार के बाहर नए रिश्ते बनाना, ये सारी चीजें अपनी पहचान बनाने के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। और अब उस टॉपिक पर आते हैं जो आज सबकी जुबान पर है, सोशल मीडिया। क्या ये सच में टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा विलन है? चलिए देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहता है। आजकल कहानी तो यही चलती है ना, कि सोशल मीडिया ही है जो युवाओं में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जड़ है। हम हर जगह यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं। लेकिन असली डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। सोशल मीडिया का असर इतना कम है कि लगभग ना के बराबर। अब इसकी तुलना कीजिए, अगर किसी को बुली किया जाता है तो डिप्रेशन का खतरा दुगना हो जाता है, और अगर पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो ये खतरा 3.5 गुना बढ़ जाता है। 3.5 गुना। तो इससे हमें क्या समझ आता है?
सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी नौजवान की वेल बीइंग का सबसे बड़ा इंडिकेटर उनके पेरेंट्स या केयर गिवर्स की मेंटल हेल्थ है। सीधी सी बात है, पेरेंट्स फोन से ज्यादा मैटर करते हैं। डिजिटल दुनिया से कहीं ज्यादा असली दुनिया की बातचीत मायने रखती है। तो ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ है, किशोरावस्था के बारे में जो हमारी कहानी है, जो हमारी सोच है, उसे बदलने का टाइम आ गया है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है, किशोरावस्था कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, बल्कि ये हमारे सबसे ब्राइट फ्यूचर की नींव है। हमें उनकी बढ़ती हुई काबिलियत की इज्जत करनी होगी। सोचिए, इस तेजी से बदलती दुनिया के साथ अडैप्ट करने की जो उनकी काबिलियत है माँ, वो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए इस नेगेटिव कहानी को बदलते हैं और उनकी कैपेसिटी में भरोसा दिखाते हैं। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि हम अपने युवाओं की इस सुपर पावर को और कैसे निखार सकते हैं, कैसे हम उन्हें अपने घर में, स्कूल में और समाज में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दे सकते हैं। ये सवाल हम सबको मिलकर सोचना होगा।